यानी लोग जो पूछते हैं कि ब्राह्मणों को दान क्यों करना चाहिए, तो भगवान स्वयं ही दान लेने गए थे ब्राह्मण के वेश। तो वैसे ही भगवान के समान ब्राह्मण को माना गया। तो ब्राह्मण में भी भगवान के जैसा गुण होना चाहिए। ये द्विवेदी, चौबे, पाणी, तिवारी, उपाध्याय, मिश्रा लिखने से ब्राह्मण नहीं बनते। अभी अमरकंटक में 2 फुट खोदेंगे तो ऐसी मिट्टी निकलेगी जिसमें कंकर तक नहीं है, वो भस्म से बनता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में महामाई कहते हैं, महामाई नर्मदा जी को मानते हैं लोग। और ये जब से छत्तीसगढ़ और MP अलग हुआ, उसके कारण लोगों के मन में श्रद्धा कम हुई। राजा बलि नर्मदा के तट पर यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद में भगवान बलि से परीक्षा लेने के लिए वामन के रूप में वहाँ गए और 3 पग धरती के विषय में उन्होंने दान करने के लिए कहा। दान की जो प्रथा है, प्रक्रिया है, वो वाक दत्तम, मन दत्तम, दत्तम पादशोधकम। पवित्र जल होना चाहिए, कुसा हाथ में होना चाहिए और अपने संकल्प के साथ में दान दिया जाता है, उसको दान कहते हैं। तभी आपकी बाधाएं, आपकी समस्याएं, आपके रोग और पाप नष्ट होंगे। ये नष्ट नहीं होता, दिया जाता, ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए तीर्थों में जाके लोग दान करते हैं। तो नर्मदा तट से बड़ा तीर्थ कुछ था नहीं। राजा बलि यज्ञ करके दान करते तो उसका पुण्य उनको प्राप्त होता। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य यह है कि इंद्र के बराबर पुण्य होता है। तो राजा बलि इंद्र हो सकते थे, लेकिन 99 हुआ। 100वें बार का पुण्य अगर मिल जाता उनको तो इंद्र बनना पड़ता उनको, और ये इंद्र को हटाना पड़ जाता भगवान को। तो इसी में परीक्षा लेने भगवान पहुंच गए और उन्होंने 3 पग धरती की याचना की। तो नर्मदा जल लेकर के, कुशा लेकर के उन्होंने भगवान को दान किया। नर्मदा जल से उन्होंने संकल्प किया और नर्मदा जल ही भगवान को दान में दिया। और भगवान भी गए थे तो ब्राह्मण के वेश पर। यानी लोग जो पूछते हैं कि ब्राह्मणों को दान क्यों करना चाहिए, तो भगवान स्वयं ही दान लेने गए थे ब्राह्मण के वेश में, और किसी वेश में नहीं गए थे। इसलिए दान किसको देना चाहिए? ब्राह्मण को, क्योंकि ब्राह्मण अग्नि का उपासक है। इसलिए पाप वहीं नष्ट होगा, रोग वहीं नष्ट होगा। और दिया नहीं जाता तो खाते में जमा होता है। तो धर्म किसको देंगे? धर्म का दान करना है यदि धर्म के लिए, तो ब्राह्मण को ही देना होगा। लेकिन धर्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ हो, क्योंकि परमात्मा धर्मनिष्ठ भी है, सत्यनिष्ठ भी है, कर्मनिष्ठ भी है और कर्तव्यनिष्ठ भी है। तो वैसे ही भगवान के समान ब्राह्मण को माना गया। तो ब्राह्मण में भी भगवान के जैसा गुण होना चाहिए। ये द्विवेदी, चौबे, पाणी, तिवारी, उपाध्याय, मिश्रा लिखने से ब्राह्मण नहीं बनते। ब्राह्मणत्व तो प्राप्त करना चाहिए, तब जा करके वो ब्राह्मणत्व तो जागृत होगा। और आजकल मैंने कहा ना कि जो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, इसलिए ब्राह्मणत्व तो छोड़ते जा रहे हैं। मुश्किल ये है। अमरकंटक का महात्म्य यह है कि एक लाइन में मैं बताऊं कि चंद्र सूर्य परागेशु योगच्छेत अमरकंटकम वाजपेय सहस्राणी अश्वमेध शतानि च। वाजपेय 1000 और 100 अश्वमेधों का यज्ञ का पुण्य जब लोग आकर के नर्मदा स्नान करते हैं अमरकंटक में और स्नान दान करते हैं, तो एक स्नान से 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। और यदि चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय स्नान करें तो 1000 वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है अमरकंटक। अच्छा, यहाँ पे रुद्रकोटि है। रुद्रकोटि के ऊपर यानी महाशमशान भूमि के ऊपर अमरकंटक बसा हुआ, क्योंकि अनेकानेक कल्पांतरों में यहाँ से महाकाल और महाकाली का तांडव होता है, जिसके कारण सारे मातृका निकल करके भक्त जितने देवी देवतागण हैं, जितनी जातियाँ हैं, देव, दनुज, मनुज, पशु पक्षी, वृक्ष आदि वनस्पतियाँ, ये सब का विनाश करती हैं और चबा चबा के खाती हैं। उसके बाद उनके शरीर से जो दग्ध भस्म है वो यहीं पर बनता है। अभी अमरकंटक में 2 फुट खोदेंगे तो ऐसी मिट्टी निकलेगी जिसमें कंकर तक नहीं है, वो भस्म से बनता है। प्रमाण है। महाकाल और महाकाली का भीषण तांडव इस पर्वत पर होता है। समग्र सृष्टि के नाश होने पर दोनों का विश्राम भी इसी पर्वत पर होता है। इसका नाम पर्यंक पर्वत है, जो मैंने कहा बिस्तर। तो इसी बिस्तर पर वो सोते हैं दोनों। नर्मदा जी का जो जन्म हुआ था वो भी माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, यानी गुप्त नवरात्रि में 7वें दिन हुआ, मतलब सप्तमम कालरात्रि थी। इसीलिए छत्तीसगढ़ में महामाई कहते हैं। महामाई नर्मदा जी को मानते हैं लोग। और अगाध श्रद्धा है। जितना धन दौलत उनके पास में है, भुक्ति और मुक्ति, बेटा और बेटी, वो सब नर्मदा मैया देती है। तो नर्मदा इनकी आराध्य रही है छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक के। और कार्तिक के महीने में तो छत्तीसगढ़िए ही भरते थे ज़्यादा। वैशाख के महीने में पूरा वैशाख ही वो लोग स्नान करते थे। माघ के महीने में पूरा छत्तीसगढ़ ही उतराया रहता था कल्पवास करने के लिए।
और ये जब से छत्तीसगढ़ और एमपी अलग हुआ उसके कारण लोगों के मन में श्रद्धा कम हुई और बंटवारे के कारण वो आ नहीं सकते, और फिर बॉर्डर में जो लूट खसोट मचा है उसके कारण श्रद्धा घट गई। तो अमरकंटक की महिमा के विषय में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, अनेक अनेक जड़ी बूटियाँ हैं, क्योंकि जिस समय भगवान शिव अमरकंटक पर्वत पर नर्मदा को जन्म देने वाले थे उस समय सब प्रकार के तीर्थ, सब प्रकार के देवी देवता, सब प्रकार की वनस्पतियाँ, सब प्रकार के जो नदी तालाब हैं, ये सब के सब उपस्थित उस समय हुए थे। जितना ज्ञान है, जितने वेद हैं, जितने उपनिषद हैं, जितनी स्मृतियाँ हैं और जितने तंत्र मंत्र हैं, जितना आगम ग्रंथ है, वो सब कुछ उपलब्ध हुआ था यहाँ पर। इसलिए देखते हैं कि कोई भी फसल उगा सकते हैं, कुछ भी लगा देंगे उग जाएगा जी सही। और किसी भी विद्या का या किसी भी मंत्र का आप यहाँ पे जप करेंगे तो वो सिद्ध होता है।